राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन और मैं हूँ पूजा। और आपके ही आज एक क्वेश्चन आया था और बहुत रेलिवेंट था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका आंसर मैं आपको दूँ और बहुत सारे आइडिया दूँ क्या, जो मैं करती हूँ वो आपको बताऊँ। एक क्वेश्चन आया था कि जो हम किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से मिट्टी तैयार करते हैं, उस मिट्टी का फिर आप क्या यूज़ करती हैं, ज़रूर बताएं। तो आज मैं आपको उस मिट्टी का मैं क्या यूज़ करती हूँ वो आपको बताऊंगी, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ अपडेट्स भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी जो आपके द्वारा ही मुझसे पूछे गए हैं। और एक अगर हो सका तो मैं इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि आज मैंने कारीगर को बुलाया है और वो यहाँ पे कुछ काम करेगा, तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और बहुत रेलिवेंट वीडियो है, आपके बहुत काम की है। आप देखिए कि कैसे मैंने कचरे पर इतना बड़ा गार्डन खड़ा किया है। और आज सुबह भी और कल भी मेरे 2 सब्सक्राइबर आए थे और देख के गए हैं कि कैसे आप इतना कुछ ग्रो कर रहे हो, इतना कुछ, और जो आप बताते हो क्या वो रियल में होता है। तो वो उसकी भी मैं क्लिपिंग है, कुछ मैंने ले ली थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैं बाद में किसी और वीडियो में भी शेयर कर सकती हूँ, इसमें भी। तो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि पुदीना पुदीना आप लगा के बताएं, हमें भी लगाना है। तो अगर हो सका तो इस वीडियो में, नहीं तो दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं किसी के यहाँ से अपने नेबर के यहाँ से ही लेकर आई हूँ ये पुदीने की जड़, तो इसको लगाना बताऊँगी, कैसे, कैसी मिट्टी, सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले तो जब बताती हूँ मैं आपको कि जब हम देखिए, आपको मैं ये भी एग्जांपल बताती हूँ कि देखिए, इसको मैंने पालक, जो मेरी वीडियो देखता है ना, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को देखकर आपको बहुत नॉलेज होती है, उसको हर वीडियो को देखा करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा, जब मैंने पालक ग्रो किया था तो मैंने दिखाया था आपको कितना कचरा इसके अंदर मैंने भरा था, ठीक है। और आप अब देखो कितना नीचे ये चला गया, यानी कि वो नीचे जो भी कचरा भरा था वो सारा इसमें से ज़रूर 50 से 60% डीकम्पोज हो गया होगा। जब तक मुझे इसके अंदर जो हार्वेस्टिंग मिलेगी, इसकी कम से कम 4-5 हार्वेस्टिंग में लूँगी, उसके बाद आप चाहे इसकी और डाल के लेते रहो, नहीं तो फिर बाद में इस मिट्टी का यूज़ करेंगे। अब उस वो मिट्टी नहीं होगी, वो होगा कॉम्पोस्ट। जब ये देखिए इस तरीके से ये होगा, उसके बाद में मुट्ठी मुट्ठी भर मिट्टी और कॉम्पोस्ट मिला के बीच बीच में जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद डालना ज़रूरी होता है। आज मैं एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके देती रहूँगी। तो देखिए, इस मिट्टी का हम क्या यूज़ करेंगे बाद में, तो वो मैं आपको बताती हूँ हार्वेस्टिंग लेने के बाद। देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, ये कल मैं इसकी क्लिपिंग, ये क्या होता है कि गार्डन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे हम कर लेते हैं, हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने कल किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरा था और मैं उसको ऐसे ही चेक करने लगी। मैंने दिया था किस तरह से आप छोटी छोटी बालकनी में, छोटे पोट में बना कर रख सकते हो, फिर इसके ऊपर से आप कोई पोट रख दीजिए। तो मैंने ऊपर से रख दिया था ये वाला पोट। अब मैंने कल क्या किया, यहाँ पे ब्रोकली के प्लांट थे, उनको निकाल के ना इनको तो यहाँ रखा, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे थे, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो ब्रोकली के प्लांट निकाले। तो आप अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर क्या निकला, जो इस पोट के अंदर वो था ना, उसको निकाला तो भाई वो 80% से भी ज़्यादा डीकम्पोज हो चुका था। देखिए, मैंने इसको, और मैंने उसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जब मैंने उसमें ब्रोकली के प्लांट को निकाला तो इसमें क्या हो गया, इसमें मिट्टी की कमी हो गई। अब ऊपर से क्या है, ये प्लांट है मेरा, ये देखिए मोरिंगा का, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए, क्योंकि अब ये इसकी लीव्स निकलेंगी और हो सकता है इस बार अगर राधा रानी चाहेंगी तो इसमें ड्रम स्टिक भी लगेंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1-1.5 साल बाद लगनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, वो जो मिट्टी निकली वो मैं अपने इसके रूट फिलिंग के लिए की। ऊपर से इसे कॉम्पोस्ट भी मिल गया। जो भी देखिए, आप देख रहे हो मिट्टी का, वो देखिए टेक्स्चर, देखिए ये देखो, ये जो किचन, और इसके अंदर इतना, अब ये देखो हाफ टिकम, देखिए थोड़ा बहुत, देखिए ये दिख भी रहा है, दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब इसके अंदर हाफ से भी ज़्यादा हो चुका है। 80% जो थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा। और इसके अंदर इतना भयंकर मात्रा में केंचुआ था, बहुत मोटा मोटा, पता नहीं 1-2 डले होंगे कैसे, इतना ज़्यादा, तो मैंने सब इसके अंदर डाल दिया और इसके ऊपर से ये ढक दिया, ताकि जो है केंचुए को ना डायरेक्ट सनलाइट ना मिलती रहे, अपना काम करते रहें, और जो न्यूट्रिशन है धीरे धीरे इस प्लांट में जाता रहेगा। तो फर्स्ट यूज़ कि आप उसी को डायरेक्ट अपने उसमें रूट फिलिंग में मिट्टी और कॉम्पोस्ट की तरह डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखिए, एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, ये अपडेट भी है, ये तरीका भी है
कि मैंने आपको दिखाया था एक उसमें कि किस तरीके से मैंने किचन वेस्ट को 2 तरीके बताए थे कि मैं उनको डायरेक्ट कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये बताया था कि देखिए मैंने इस पोट में ये था मेरा 18 इंचेस का, मैंने उसको डबल करके कूड़ा कचरा देखिए साइड में भी भरा था, जो लोग वीडियो देखते हैं जानते हैं। अच्छा देखिए अब एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, ये मैं चीज़ें आपको लाइव इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। देखिए यहाँ पे किचन वेस्ट डला था, यहाँ पे एक गोभी का प्लांट था, और ये देखिए वाइट, ये देखिए। अब इसमें बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो फंगस आ गई, ये तो खराब हो गया। नहीं, ये गुड फंगस है, ये इसमें जनरेट हो रही है धीरे धीरे, जो भी इसके अंदर डिकम्पोज होने वाली चीज़ें उनको को खा के ख़त्म करती हैं। आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हो ना, उसका काम क्या है, वो भी गुड फंगस है कि जो बैड फंगस है उसे खाए, जो खराब हो, और ये सबको खा के वो ख़त्म करे। भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगी तो हमारी एक, हाँ अगर आपको ज़्यादा वो लगती है कि इसमें गोभी पड़ी थी, ये देखो आप, ये सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ। आपका जो डर रहता है, बहुत लोग कहते हैं आप इतना डालते फंगस नहीं होगी, भाई होगी, लेकिन ये गुड फंगस होती है, प्लांट को ख़राब नहीं करती। मैंने देखा गोभी को हार्वेस्ट किया था आपके सामने, ये वही पड़ा है, देखो एक फूल ये, क्योंकि अब इनका टाइम ओवर हो गया है। मैंने आपको पहले समझाया, जब सीड आप लगाते हो उसके बाद से टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी है, मैंने सीड्स ग्रो किए, तो देखिए ये पूरा वो भी हो गया, और मैं आपके सामने इसको हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ख़राब ही हो जाती है टाइम से ऊपर। तो ये देखिए, है ना, तो इसमें देखिए कुछ भी ख़राब नहीं हुई, 4 वो लगाए थे, तो उनमें से 1 प्लांट ख़राब हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई, कई बार हम 10 प्लांट लेकर आते हैं, 1-2 ख़राब भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं गार्डन किचन वेस्ट से वो ख़राब हो रहे हैं, नेचुरली भी ख़राब हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखा था आपने कितना सूखा पत्ता, किचन वेस्ट कुछ सब इस्तेमाल किया था। अब ये मिट्टी क्या हो गई हमारी, मल्टीप्लाई हो गई, मतलब गार्डन किचन। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी इस मिट्टी को मल्टीप्लाई। चाहे तो मैं डायरेक्ट खुदाई करके इसमें कुछ भी ऐसे ही लगा सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, देखिए आपके पास मिट्टी खाद है नहीं, और तो आप इसमें ऐसी चीज़ें लगा लीजिए। देखिए ये तो हो गया फूल वाली चीज़ें, आप इसको रिवर्स करके लगाइए, ये बिल्कुल फूल गोभी ऐसी चीज़ें मत, आप इसमें कुछ और सब्जी ऐड लगाए, जैसे आप मटर लगा सकते हो, फ्रेंच बीन्स, ग्वार फली, सेम फली वो लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो, तो ऐसी पुदीना लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी, पालक ग्रो कर सकते हो, धनिया ग्रो कर सकते हो। तो आप गोभी ये सब ना लगा के ये लगाइए। तो इस तरीके से आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, वेस्ट डालें, मिट्टी डालें इसके साथ, और इसे बड़ा, अगर गोभी आप इसमें ना इसी मिट्टी और इसी वेस्ट में अगर आप लौकी तोरी ये लगाना चाहते हैं ना, वो भी लग जाएंगे। इसी में आप इसको सारे को निकालो, नीचे फिर से थोड़ी सी मिट्टी, इसी में से थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके ऊपर डालो, फिर आप यही सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, फिर सारा कुछ ऊपर से यही डाल दो, और फिर आप लौकी तोरी जो लगाना चाहते हो, और आपका इतना भर भर के लौकी तोरी ना निकले तो कह देना। तो एक तो मल्टीप्लाई आप इस चीज़ को कर सकते हो, डायरेक्ट इसको ऐसे यूज़ करोगे ना, एक मुट्ठी भी खाद डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप प्लांट ऐसे ही लगाओ, भिंडी लगा लो इसमें, इतने बार उसमें भिंडी के 2-3 प्लांट बहुत आराम से हो जाएंगे, चौड़ाई बहुत है, तो भिंडी लगाओ। जब वो आपके होने लगे उसके बाद जैसे उसकी रूट फिलिंग करते, तब आप चारों तरफ सूखे पत्ते बिछा के ऊपर से, मतलब आप क्या कर सकते हो, गार्डन किचन वेस्ट को रूट फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, मैंने सिखाया है कई बार, डायरेक्ट रूट के पास ना करके। तो आप उसमें मिलाइए, या फिर अगर आपके पास मिट्टी खाद है तो ऊपर से वो डाल दीजिए। तो 1-2-3 कई यूज़ बता दिए, आप गिनते रहिए क्या क्या जो जितना कुछ है ना सारा कुछ बताऊँगी। तो देखिए अब एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, देखिए ये मैंने मूली उगाई है, ये जो मैंने मूली, इसका इसी में कई का आंसर भी छुपा है, कई क्वेश्चंस का। अब ये मूली मैंने बिल्कुल गार्डन किचन वेस्ट को भर भर के ऐसे ही देखिए इतना इतना कर रखा था, तो मैंने इसमें लगाए रखे थे वो लोबिया। अब वो तो हुए नहीं, तो मैंने इसमें साइड में बीज लगा दिया। अब देखिए कितनी बड़ी मेरी ये इसमें मूली हो रही है। अब ये मूली हो गई, अब आप मैं नीचे इसे दिखाती हूँ आपको। अब चाहे तो आप, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था, जैसे गार्डन किचन वेस्ट में भर के मूली डाल दी, अब क्या करें, अब जब 1 महीने की हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी और खाद लेके उनकी रूट फिलिंग करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी उसमें 2-2 3-3 इंच की मिट्टी उनकी जड़ों में डालें, इससे मूली अच्छी बनेंगी, साइज में बड़ी होंगी और उन्हें ताकत मिलेगी। अब देखिए मुझे तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा पोट बहुत गहरा है, इतना तो काफ़ी है, इतनी बड़ी बड़ी मूली इसके अंदर हो सकती है। अगर नहीं है आपका तो आप ज़रूर डालें रूट, अगर वो मूली थोड़ी थोड़ी बाहर भी निकल रही है ना, तब भी आप उसके अंदर डाल, ऐसी कंद बढ़ रही है, बेलो सब में आपको रूट फिलिंग करनी है। अच्छा रूट फिलिंग भी मैंने आपको बता दी कि वो भी गार्डन किचन वेस्ट फैला के आप फिर ऊपर से मिट्टी डालें, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद, अब देखिए इसके बाद ना आप उसी मिट्टी को नए प्लांट को लगाने में यूज़ कर सकते हो। देखिए टमाटर मेरे और आप यकीन करोगे इनके टमाटर का साइज़ देखो, ये देखिए, और कोई भी प्रकार का खाद मिट्टी कुछ नहीं डाली है मैंने, सिर्फ इसी तरह गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में ये मिट्टी तैयार थी, और इसमें ये गुड़हल का प्लांट लगा था। इसमें बहुत ज़्यादा पैस लग गया तो मैंने इसको काट दिया, 4-5 खुद ही इसके अंदर सीडलिंग हो गई, किचन वेस्ट वगैरह डाले, तो मैंने उसमें से सिर्फ 1 प्लांट रखा
और एक प्लांट देखिए कितना गजब, इसकी थोड़ी-सी पिंचिंग कर दी थी मैंने आपको, और वो जो पिंचिंग की थी उसका अपडेट भी दिखाऊँगी। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें रूट दिखने लगी इसकी, जैसे पानी वगैरह डलता है, तो मैंने थोड़ी-सी मिट्टी और खाद ली, उसकी रूट फिलिंग यहाँ कर दी। प्लांट देखिए कितना तना मोटा मजबूत। अब मैं इसको कंपोस्टिंग नहीं कर पा रही, मैं इसको चाह रही थी कि इसको निकाल लूँ और इसका, लेकिन आप अब एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो जैसे इसका टाइम हुआ, देखो ये ग्रीन देख रहे हो, ये खुद से अब इसे 1 डेढ़ महीना इतनी एनर्जी है इसके अंदर, क्योंकि जब आप नहीं डालते केमिकल और डालते ऑर्गेनिक चीज़ें, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, धीरे धीरे प्लांट को ये मिलती रहती है, न्यूट्रिशन देते रहते हैं आपको। बार बार कंपोस्ट नहीं, जो बार बार कंपोस्टिंग डालते हैं ना वो मतलब केमिकल डालते हो तब डालना पड़ता है, ऑर्गेनिक चीज़ें धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग काम करती है। तो ये जब तक ये थोड़ा-सा निकलेगा, तब तक मेरे टमाटर के प्लांट है ना, उस पे फ्रूटिंग होके मुझे अच्छे से दे देगा। अभी आराम से 2 महीने ही मुझे खूब बढ़िया फ्रूट, इतने ही ये रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसको चाहे निकालूँ, चाहे इसको वो करूँ, इसका कंपोस्ट वगैरह डाल के। तो इस तरीके से क्या होता है कि देखिए आपको जब भी प्लांट आपका ग्रोथ करे, उसमें थोड़ी-सी मिट्टी उसकी जड़ों में देनी चाहिए। इसका स्टेम अच्छा होता है और वो भी करता है, बढ़िया से फ्रूटिंग भी करता है। तो वैसे भी गुड़हल जो है बरसात में करता है फ्लावरिंग, तब तक मेरा ये भी वो दे देगा फ्रूटिंग। अच्छा, देखिए नेक्स्ट काम मैं क्या करती हूँ, जब मैं छोटे-छोटे पॉट्स में इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं किचन गार्डन वेस्ट डाल के चीज़ें लगाती हूँ। उसके बाद वो मान लिया निकाल निकाल लिया हमने, तो ये मिट्टी थोड़ी-थोड़ी, फिर क्या करती हूँ, देखिए जब मैं बड़े पॉट की रिपोर्टिंग करती हूँ इस तरीके से, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से वो मिट्टी मैंने कई बार दिखाई है, पुरानी पॉट की ऐसे ही पलट देती हूँ। ना उसमें गोबर खाद डालती, ना किचन में कुछ भी, मतलब कोई प्रकार का वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं मिलाती, तो मैं उसको रिपोर्टिंग में भी उस मिट्टी को यूज़ करती हूँ। और प्लस पहले तो मैंने बता ही दिया आपको कि मैं उसको डायरेक्ट कंपोस्टिंग करने के भी काम लेती हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद देखिए मैंने इसी में अब से कई महीने पहले जब सर्दियों के विंटर के प्लांट लगाए थे, तो इस पॉट में मैंने साल्विया की सैपलिंग लगाई थी 2। एक की बहुत बढ़िया चल गई सीप, इस तरह एक की ख़राब हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट में लगाते हो इसीलिए ख़राब होते हैं, प्लांट ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप सोचोगे अरे उसमें लगाई थी इसे, कई बार होते हैं। तो अब मैं इस मिट्टी का क्या यूज़ कर, इसके बाद मैंने इसमें अश्वगंधा का प्लांट लगाया। आज सुबह ही एक हमारे नेबर आई थी, तो वो कहने भाभी आपके पास अश्वगंधा है, तो मैंने उनको दिया। अब इस मिट्टी का मैं क्या यूज़ करूँगी, उनको दे दिया इसमें से। तो अब चाहे तो इस मिट्टी को ऐसे निकालिए, थोड़ी सी आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे डाल दी, बहुत ज़्यादा गीली तो हल्का सा उसमें 1 घंटे की धूप लगा के अपने प्लांट्स में, जैसे स्ट्रॉबेरी का, इसको खाद की ज़रूरत है मान लिया, वैसे में उसको ज़रूरत है नहीं, मैंने इसमें एक मुट्ठी खाद डाली थी। ज़रूरत है जहाँ पर आपको लग रहा तो वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा बिछा दीजिए। देखिए कॉस्मोस के बहुत सारे प्लांट मेरे खुद ही ग्रो हो रहे हैं, ऐसे ही भी सीड झड़ गए होंगे, तो आप वहाँ पे बिछा सकते हो। नए प्लांट में डायरेक्ट इसको मिट्टी को ऐसे ही यूज़ कर लीजिए। आपको लग रहा है आपके पास कंपोस्ट है, 5 से 10% कंपोस्ट मिलाइए, अदरवाइज़ आप कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गार्डन किचन वेस्ट से मिट्टी तैयार करके वो बना रहे हो। अब देखिए छोटा प्लांट है मेरा ये, अब मैं इसको बढ़ा दूँगी पॉट, क्योंकि मैंने कटिंग इसमें ट्रांसफ़र करी थी। अब बढ़ा देने के लिए इस मिट्टी को मैं डायरेक्ट ऐसे ही इसमें मिला दूँगी, सिर्फ 5 से 10% ही इसमें गोबर खाद या जो भी मेरे पास कंपोस्ट है मिला दूँगी। अगर होता है तो मिलाती हूँ, नहीं भी ऐसे भी लगा देती हूँ बाद में। तो मैं इस मिट्टी का ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, एक मुझसे पूछा था कि इस तरीके से जो हम ऐसे करते हैं ना, तो क्या फंगस नहीं लगती? तो भई बिल्कुल नहीं लगती। और कैसे इसको मिलता है, कैसे सड़ता है? ये बहुत लोगों ने पूछा है कि भई इस डब्बे में पानी डालना है कि नहीं, और मैं कितनी बार, तो भई मैंने पूरी वीडियो भी इसके ऊपर बना दी कि पानी डालना है कि नहीं। अब देखिए इसके अंदर आपने डाला है पानी, जो भी सेट, मैं आपको उसको खोल के नहीं दिखा रही, आपको ध्यान से देखो, आपको दिखेगा ये मॉइस्चर की बूंदें हैं, देखिए। खुद इसके अंदर जब आप ये गीला वेस्ट होता है ना, उसके मिट्टी डालते हो, माइक्रो खुद सड़ता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन जाता रहता है, और इस मिट्टी में इसमें बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है। तो जो ये अंदर जो सड़ता है ना, वो उसका एक टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आपको ये बार-बार क्वेश्चन आता है, मैं बार-बार आंसर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, नए भी होते हैं और वो वीडियो भी पूरी नहीं देखते हैं। तो मैं उनको बता रही कि पानी नहीं डालना है। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप 2-2 टाइम पानी डालते जब भी, तब आप इसमें भर दीजिए, तो धीरे-धीरे वो मॉइस्चर बना के रखेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ 30 तक टेम्परेचर, तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने ये 2-3 दिन पहले आपको 2 दिन पहले वीडियो दी थी, उससे पहले ही पानी डाला था, 3 दिन हो गया, पानी देखिए ऐसा का ऐसे ही है, कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये एक बहुत लंबे टाइम तक, अच्छा इसमें तो मैंने भिंडी के सीड्स भी ग्रो कर रखे हैं, जब निकलेंगे मैं इसकी अपडेट आपको दूँगी। चलो अब जल्दी से अपडेट दे देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो सोया की दे रही हूँ। सोया जो हमने ग्रो किया था, देखिए जो कुछ तो जब ही निकल आया था तो देखिए बहुत अच्छा, और कुछ जो निकला नहीं था देखिए अब वो सारा निकल रहा है, जैसे ही टेम्परेचर सही मिला वो निकल रहा है। सरसों देखिए कितनी शानदार। अच्छा देखिए मैं टमाटर, मैंने इस पर आपको बताया था टमाटर पे, और ये बिल्कुल वेस्ट पे लगाया है, तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ पिंच किया था, आप ये देख रहे हो मेरा ये पिंच। अब इसके बाद ये नई ग्रोथ हुई है इस टमाटर पे, ये देखिए नई यहाँ जैसे होगा ना मल्टीपल, ये देखिए है ना। और इसके अलावा दिखाती हूँ,
देखिए ये टमाटर के प्लांट थे मेरे, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस पे पिंचिंग की थी और इसमें देखिए कितना हैवी रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये मैंने जो आपके सामने नहीं की थी, पहले की थी, लेकिन उसका 1 डेढ़ महीने बाद देखिए ये रिजल्ट रहता है। क्योंकि जब आप ऊपर से पिंचिंग करते हो तो नीचे से बहुत सारी वे निकलती है। अभी मैं दिखाऊंगी वो भी टमाटर पे। अच्छा, इसकी तो मैंने आपके सामने ही की थी, इस वाले की तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ यहाँ पे धूप हो रही है इसलिए शायद कम दिख रहा होगा। अभी और दिखाती हूँ आपको, जो मैंने आपको सिखाया था टमाटर पे करना, तो देखिए कितना बढ़िया इसका रिजल्ट लगा मुझे। तो मैंने सोचा, वैसे मैं कभी इतना फोकस नहीं कर, मतलब इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं तो साथ तो चलता रहता है, लेकिन जब आप पूछते हो तो मैंने कहा ये तो दिखाना ही पड़ेगा भैया आपको। देखिए मैंने नीचे से पत्ते हटाए तो देखिए नीचे ग्रोथ हुई, देखिए। फिर उसके बाद आप इसकी धीरे धीरे ग्रोथ देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा पिंचिंग करने से कितना फ़र्क पड़ता है प्लांट में। और ये देखिए, और फिर से ये फूल ले आया। अब नहीं करूँगी इसकी पिंचिंग, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पिंचिंग भी की ना तो जो प्लांट बस डेवलप होता रहेगा, फ्रूटिंग के टाइम पे बहुत गर्मी हो जाएगी। तो अब ये खुद बढ़िया होगा। देखो मैंने इसका सारा काम कर दिया है, अब अच्छे से होगा। और देखिए उस प्लांट की तरह करेगा। मैं तो उसे देखकर इतनी खुश हूँ, इससे मोटे मोटे टमाटर। और मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो जरूर डालूंगी इसमें क्लिपिंग लास्ट में अगर हो सका तो। इतने भयंकर इसमें कल मोटे मोटे टमाटर थे, सारे तोड़ लिए हमने, पक गए थे बिल्कुल। जैसे ही टेम्परेचर हमारे यहाँ एकदम से हाई हुआ है, सारे पक गए थे। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी, नेबर भी है, कह रही इतने भाभी इतने प्यारे रोज़ लग रहे हैं आपके, इतने सुंदर, इतनी इतनी खुश हुई ना वो देख के। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको वो और दिखा देती हूँ बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं ना, कई बार आता है। ये देखो, अरे यार ये भी दिखा, देखियो कितने प्यारे मेरे 3-3 4-4, देख के इतनी खुश हुई कि इतने सारे रोज़ इतने प्यारे हाँ, मैं आपको दिखा रही थी ये पाइनएप्पल। देखिए, अब मैं दिखाते दिखाते आपको बता रही हूँ कि आप सोचते हो एकदम पाइनएप्पल, ये सुकड़े नहीं, जैसे थे वैसे की वैसे ही हैं। तो इसका मतलब ये अपने हैं प्रोसेस में होने में। 6 महीने में इनमें रूट आती है, डेवलप होते हैं। जब 6 महीने 6-7 महीने मुझे इनमें ग्रोथ दिखेगी ना, तब मैंने क्या करना है, ऐसे नीला ड्रम लूँगी मैं एक इतना बड़ा, और उसको हाफ भर के कूड़े कबाड़े से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के इनको फिर ऐसे ही मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। क्योंकि मैंने एक वीडियो में सर्च किया कि अगर जब फ्रूट आना होता है तो इतने छोटे पे फ्रूट नहीं आता, उसके लिए पावर चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रोथ मतलब इसको जैसे कटिंग ग्रो करते हैं ना, इतनी छोटे में आप ग्रो करो, 6 में 7 महीने बाद उसको बड़े में ट्रांसफ़र कर दो। तो बड़े में मतलब 12 इंच में 2 को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगी, ये इतने बड़े ड्रम में कचरा भर के सारा, जैसे मैं करती हूँ, फिर इन्हें ट्रांसफ़र करूँगी। और राधा रानी जैसा चाहेंगी वैसा करेंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए कड़ी पत्ता है, ये मेरा तो बढ़िया हो ही रहा है। और देखिए मेथी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, 1-2 बार इसकी हार्वेस्टिंग हुई है। और अब देखिए करके फिर अब जब ये मिट्टी निकलेगी ना, इसका मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नए प्लांट जब लगेंगे ना सबके, और जब बेल वगैरह रखती है उसकी रूट फिलिंग करनी पड़ती है, तब भी ये बहुत बढ़िया काम आती है, क्योंकि फिर इसमें खाद नहीं मिलाना पड़ता। अच्छा, आप देखिए ये रोज़, इसकी अपडेट देती हूँ। देखिए आप खुद आप अंदाज़ा लगा लो, तीनों ये हो गई हैं मेरे को, तो मेरे हिसाब से तीनों हो गई हैं। अगर 1-2 ख़राब भी होती है तो ये पक्का हो गई है, ये ब्राउन वाली होती हैं। मैं जो भी होगा आपके साथ शेयर, अभी फ़िलहाल सब ठीक है। अच्छा, ये है अंजीर, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप देखो इसके ऊपर का पार्ट देखो कैसे ग्रीन है। तो सब अभी कटिंग वटिंग सब बढ़िया चल रही है। अब ये अंगूर की बेल है, इस पर भी देखो नई नई ग्रोथ दिख रही है। तो सब कुछ एकदम चंगा है। और ये सब साग वगैरह इनका अपडेट दे देती हूँ। अब मैं इन सबको हटाऊंगी, ये सब मेरा सरसों का, ये सब मैं हटाऊंगी। हटाने के बाद मिट्टी का क्या यूज़ करना है वो बताऊंगी। और इसमें थोड़ी छोटी छोटी चुकंदर लगी है, तो अभी कुछ दिन में रुकती हूँ। जब ये मेरे सीड्स तैयार होंगे और इनको लगाऊंगी, तब मैं आप खुद देख लीजिए, सब धीरे धीरे सब ग्रो हो रहा है, तो इनकी मिट्टी का यूज़ मैं उसमें कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको चीकू का और दिखा देती हूँ चीकू और दिखा देती हूँ। और चीकू की ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं चीकू के बारे में बताऊँ, जो मैंने सीखा, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं चीकू का भी बताऊँगी। तो देखिए चीकू ने चोरी चोरी से फ्रूटिंग कर ली, ये देखिए और आपको अभी दिखाती हूँ। और भी था सुबह मैंने इस पर फूल भी देखा था, ये रहा देखो यहाँ पे खिल रहा है नहीं फूल। और 2 तो चीकू हाँ सेट हो गए। भाई मुझे नहीं पता इसमें कैसे पॉलिनेशन हुआ, क्या हुआ कैसे, लेकिन हाँ इसकी केयर मैंने इसे क्या किया कि इस पर फ्रूट आया वो समझ में आ गया मुझे। क्योंकि ये मेरा नया प्लांट है और वो मेरा पुराना है, जिस पे लास्ट ईयर फूल आए थे बट फ्रूटिंग नहीं हुई। तो सब मेरे समझ में आ गया है। आपके अगर कहोगे तो शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना भी आए, क्योंकि अब मैं बहुत व्यस्त रहने वाली हूँ। आज मुझे काम भी कराना है और बहुत, हाँ एक चीज़ और, वीडियो लंबी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन जो सीखने वाले तो सीखेंगे कि देखिए अलमंडा के प्लांट हैं ये,
इनको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। अब इनमें से देखिए फुटेज शुरू हो गए। अब ये जो टाइम होता है ये कटिंग लगाने का बहुत बढ़िया टाइम होता है। और भाई मुझे पर्पल अलमंडा इतना पसंद है और येलो भी भर भर, तो इनकी एक दो दो कटिंग में लगाऊंगी और बहुत ईजिली हो जाती है। और देखिए मैंने अलमंडा की कटिंग लगाई थी रेनी सीज़न, मतलब ऐसे शायद सितंबर अक्टूबर की बात है, रेनी सीज़न ख़त्म हो गया था। तो ये पीच कलर की लगाई थी और देखिए कितनी बढ़िया मेरी हो रही है। चुकंदर की मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी और इसको बाहर निकाल लूँगी क्योंकि अब इसका टाइम हो गया है। और आपके सामने से पिंच भी कर देती हूँ ताकि ना इसमें से मल्टीपल ब्रांचेस निकले। ये देखिए अब यहाँ से ही मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। इसको खाद पानी देंगे और इसको देखिए बहुत सुंदर ये पीच कलर का वो है अलमंडा। किसी ने पूछा था कि ये अपराजिता है क्या इसके बराबर में? ये अपराजिता नहीं है, मधुकामनी का प्लांट है। ये भी स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। 3 स्वर्ग से आए पौधे हैं, तो उसमें मधुकामनी, अपराजिता और हरश्रृंगार, तो ये उसका पौधा है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी दे दीजिए। इतना ही मैं आपके लिए दिखा रही हूँ इतनी बिजी टाइम में से, तो वीडियो को हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब देखिए फिर से स्ट्रॉबेरी पकी है। बंदर आओ और इसको खाओ पता नहीं किसके नसीब की है, बंदर की है, चिड़िया के नसीब की है। लेकिन भाई स्ट्रॉबेरीज़ में ना जो मैंने रनर्स से लगाई थी अब सब में फ्लावरिंग हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है अब इनमें तो देखिए अपडेट इनकी और दे दी थी, इनमें से अभी कुछ नहीं निकला। जब निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और भी लगाए थे सीड्स तो मैंने, वो जब निकलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।